हेलो जावेद साहब, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, 2 मिनट आपके हमें चाहिए होंगे। ये बात छुपी हुई नहीं है, बहुत बड़े फनकार हैं आप, बहुत बड़े शायर हैं आप। फिल्मी दुनिया में आकर अदब और शायरी की एक बिल्कुल नई पहचान आपने बनाई है। तो मुख्तसरन हमें बताइए कि कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी है इन तमाम चीज़ों के लिए। देखिए, कोई भी काम करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हम जिंदगी में कुछ भी करें, हर काम खराब तरह से बगैर मेहनत के किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ ठीक करने की कोशिश है, चतने वो हो पाए कि ना हो पाए ये तो अपने बस में नहीं है, लेकिन हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, तो उसमें मेहनत तो होती है। लेकिन अगर आपको काम से मोहब्बत है, दिलचस्पी है, तो वो मेहनत नागवार नहीं होती। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आपकी मेहनत रंग लाई है। और आज जब माशाल्लाह इतनी शोहरत आपने हासिल कर ली है, माशाल्लाह इतने उरूज पर आप हैं, तो अब सारे अचीवमेंट्स के बाद आपको अब और आज कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है? अच्छा लग रहा है। देखिए, जिंदगी से मुझे कोई गिला नहीं है। हम लोग सबकी ही जिंदगी में कुछ गम आते हैं, कुछ दुख आते हैं, कुछ खुशियां आती हैं, कुछ सहूलतें आती हैं, कुछ तकलीफें आती हैं। हर एक का अपना अपना हिस्सा होता है, और कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं है जिसमें दोनों चीजें ना ही हों। उनका तनासुब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अगर ग्रैंड टोटल लगाएं, जब पूरा हम जोड़ते हैं नफा और नुकसान, तो मुझे लगता है कि मैं तो फायदे ही में रहा। जिंदगी ने काफी मेहरबानी की है मुझ पे, और अपनी तरफ से थोड़ा कहीं दिल में एक थोड़ा अफसोस भी है और रहेगा कि अपना वक्त, जो इतना वक्त गुजरा है जिंदगी का, उसे थोड़ा और कंस्ट्रक्टिवली, ज्यादा तख्लीकी तौर से इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने बहुत वक्त जाया किया, जिसका मुझे अफसोस है। वाह जावेद साहब, ये जाहिर से आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर आज की बात करें या इंशाल्लाह आपके आने वाले दिनों की बात करें, तो अदब और फिल्मी दुनिया में और आप क्या करना चाहते हैं? मैं जो कर रहा हूँ वही करना चाहता हूँ, लेकिन ज्यादा और बेहतर करना चाहता हूँ। ज्यादा जो मैंने नज़्में गज़लें लिखी हैं, थोड़ा और लिखना चाहिए। जरा कम लिखता हूँ। जो स्क्रिप्ट लिखी हैं, बहुत जमाने से स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं, वो भी मुझे लिखनी चाहिए, और अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। इन दोनों तो बहुत से लोग बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, नौजवान जो है अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हमें भी दिखाना चाहिए कि हम भी कुछ करें। अब दोबारा बहुत दिन हो गए। गीत भी लिखने चाहिए। तो मतलब जो भी मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो और बेहतर करने की मुझे कोशिश करने की ख्वाहिश है मेरे दिल में, और ज्यादा कर इंशाल्लाह। वाह, बहुत सारे लोग जावेद साहब इस वक्त आपको सुनना चाह रहे थे, और अब हमने इनकी चीज़ों को आसान किया है। मुनसिफ टेलीविजन नेटवर्क आपकी आवाज़ बड़े लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। उन तमाम सुनने वालों को, स्पेशली मुनसिफ टीवी के व्यूअर्स को, आप क्या आज के इस मुबारक दिन पे क्या पैगाम देंगे? बस मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे मामू मजाज, जो एक बहुत ही बड़े और बहुत मकबूल अजीम शायर थे, उनका एक शेर उनसे ले लेता हूँ और आप लोग को पहुँचा देता हूँ, इसलिए कि उस शेर में वो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। उनका करम है उनकी मोहब्बत, उनका करम है उनकी मोहब्बत, क्या मेरे नगमे क्या मेरी हस्ती। वाह, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। यकीनन आप बहुत बड़े माँ बाप के भी कह लें हम साहबजादे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी पर्सनालिटी का कितना असर आप पर आया है, अगर इस सवाल का आप जवाब देना चाहें? नहीं, अब इसका फैसला तो दूसरे कर सकते हैं कि मुझ पे किसका कितना असर आया, खुद थोड़ी पता होता है आदमी को। लेकिन जाहिर है कि आप जिस माहौल में पैदा होते हैं, जो आपके गर्दोपेश जो बातें होती हैं, वो खुद ब खुद आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक तो समा ही जाती हैं। अब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसे खानदान, एक ऐसे घराने में पैदा हुआ है जहाँ अदब था, शायरी थी। तो 12-13 साल की उम्र तक मुझे जितनी बातों का पता लग गया था, वो तो शायद बाकी कोई दूसरे माहौल में पला बड़ा जो इंसान हो, उसे तो कोई इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में जाके पढ़ना पड़ता ये सब कुछ। तो वो तो मुझे ऐसे ही मुफ्त में मिल गया बगैर किसी कोशिश के। ज़बान, शायरी की जो खूबियां हैं, जो असनाफ हैं, उन्हें समझना, उनकी बारीकी को समझ, तो जो अपने बड़ों से सुना, खुद ब खुद बातें जब वो कर रहे थे हमारे भी कान में जाती थी।
तो वो सब कुछ तो माहौल का ही की देन है। जावेद साहब, यकीनन बहुत सी चीज़ें विरासत में आपको मिली हैं, लेकिन हम लोगों ने भी आपके बारे में सुना है, खूब पढ़ा है, बड़ी मेहनत मशक्कत और बड़ी आपने जद्दोजहद भी की है और अकेले अपने बलबूते पर आप आगे बढ़े, ये भी हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कि उसमें मैं ज्यादा कुछ बहुत डींग नहीं मारूंगा, इसलिए कि वो जद्दोजहद क्या, ऐसा थोड़ी कि चॉइस थी और किया, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, तो क्या करता। बहरहाल सालगिरह की एक दफा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से, हम अपने मुंसिफ टेलीविजन की तमाम टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको दुआएं देते हैं और यही कहते हैं कि चलते रहिए, क्योंकि सितारों से जहां आगे बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तवस्सुत से मैं आपके टेलीविजन चैनल के तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को आदाब भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।